हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट विद हिस्सा पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, डीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे सभी टीचिंग एग्ज़ाम की अपडेट आपको इस पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025। जी हाँ, यूपी बीएड की एंट्रेंस नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो 2025 के लिए। तो आइए इसमें डिटेल समझते हैं कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडेक्स देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है विज्ञान वर्ग, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंक के साथ किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। यहाँ पे साफ साफ आपका मेंशन कर दिया गया है, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप इसी के थ्रू होने वाला है। उसमें आपको जो भी आपने कर रखा है, अगर आपने लाइक बीए किया है तो आपका 50% के साथ बीए, या एमए किया है तो 50% के साथ एमए कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत से लोगों का डाउट ये रहता है कि हमारा 50% से कम बन रहा है ग्रेजुएशन में। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी, तो आप तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन करिए और उसमें एक अच्छा स्कोर करिए, ताकि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट हों। और जो लोग 50% वाले में सेट हो रहे हैं और बीएड करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। फिर उसके बाद यहाँ जाता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पर आपका किसी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि गणित के विज्ञान के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी पर सक्षम सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, बीई और बीटेक वाले, इनको लेकर बहुत डाउट होता है कि हम इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं तो क्या बीएड कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, आप बीएड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर आपको 5% यानी कि आपके लिए 50% का क्राइटेरिया हो जाएगा अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो। और यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताया किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के साथ आप 50% या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% साथ कंप्लीट किए तो आप एलिजिबल हैं। वहीं पर विज्ञान वर्ग में जो बीई या बीटेक एस्पिरेंट्स होते हैं, गणित एवं विज्ञान वर्ग में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 50% का क्राइटेरिया लगाया जाता है। तो इनसे एक्सपेक्टेशंस है थोड़ी कि थोड़ा ज़्यादा इनके लिए क्राइटेरिया रखा जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब विज्ञापन की तिथियों की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट यही है। तो इसमें आपकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 15 तारीख शुरू हो गई है, यानी कि कल से। आज 16 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें आपकी 2 तरीके के आवेदन है, एक तो नॉर्मल फ़ीस के साथ और दूसरा विलम्ब शुल्क के साथ। तो ये देखिए, बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8/3 तक है, 8 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर लीजिए। तो आपको फ़ीस अलग देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप 15/3 यानी कि 8 मार्च के बाद 15 तक एक गैप लिया जा रहा है और 15 मार्च से दोबारा आपका लेट फ़ी के साथ फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, उसमें फ़ीस आपकी ज़्यादा लगेगी। तो पूरी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम 15 फरवरी से 8 मार्च के बीच फॉर्म फिलअप कर लें। किसी प्रॉब्लम के चलते अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आई है तो हम लेट फीस के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें फिर बात करते हैं प्रवेश पत्र की। तो इसमें आपका एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। प्रवेश पत्र आपके आएंगे 18 अप्रैल को और एग्ज़ाम होगा आपके प्रवेश पत्र आएंगे 14 अप्रैल को और आपके एग्ज़ाम होंगे 20 अप्रैल को, जो कि प्रवेश परीक्षा होगी। और प्रवेश परीक्षा के परिणाम आपके संभावित हैं, लेकिन इसी को आप मान के चलिए आ भी जाएंगे 25 मई को। अब बात करते हैं इसमें फ़ीस वाली। तो और अभी मैं बात करूंगा इसके एग्ज़ाम पैटर्न की भी, तो वीडियो में बने रहिए। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के जो निवासी होंगे सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बिना विलम्ब शुल्क के ये फीस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1400 रुपये उन्हें देने हैं। उत्तर प्रदेश के एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये हैं। और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए आपको 1400 रुपये देने होंगे, अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश में बीएड करना चाहते हैं तो। जैसा कि आप जिस राज्य के निवासी होते हैं दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो चाहे किसी जॉब की एप्लीकेशन फॉर्म हो, उसमें आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली सामान्य वर्ग में ही काउंट होंगे।
देखिए समस्त वर्गों लिख दिया गया। अभी आगे देखेंगे ये सामान्य वर्गों में ही काउंट करेंगे तो 1400 रुपये इसमें फ़ीस आपकी रखी गई है। अब बात करते हैं विलम्ब शुल्क के साथ, लेट फ़ी के साथ। तो इसमें आ जाता है भाई यूपी के सामान्य मान्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 2000 फीस हो जाएगी। सीधे सीधे 600 की हाइक देखने को मिल रही है, 600 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें यूपी की एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए तो ये 700 जो थी अब विलम्ब शुल्क के साथ 1000 फीस हो जाएगी, और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए ये 2000 हो जाएगी। यहाँ भी 600 की हाइक देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं, ये सब आपके महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है, इसके स्टेप क्या होंगे और एग्ज़ाम प्रक्रिया क्या। अब हम सीधे आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। फॉर्म भरते टाइम आप लोग एक बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करिएगा किस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। फ़ोटो और सिग्नेचर को बहुत ही सही से एक्यूरेट तरीके से अपलोड करिएगा जिससे ब्लर ना हो। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आरक्षण की तरीके बताए गए, किस प्रकार आरक्षण लागू होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। तो यहाँ पर आपका जो प्रवेश होगी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए प्रवेश परीक्षा एक ही दिन में संपन्न होती है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 आज होगा पेपर 2 कल होगा। तो एक ही दिन में होगा। पहली पाली में एक पेपर होगा और दूसरी पाली में द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। तो पहला प्रश्न पत्र जो होगा उसमें आपके सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 100 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। और दूसरा आपका भाषा आएगी, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक जो आप देना चाहेंगे, जो आप फॉर्म में फिलअप करेंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पर हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं मेरे हिसाब से। तो बहुत कम बच्चे होंगे जो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड वगैरह के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। टोटल 200 नंबर का होगा। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें निगेटिव आंसर अगर आपका होता है, आप निगेटिव अटेम्प्ट कर देते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है तो 1.3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1/3 नंबर। और इसके बाद अगर आप इसमें कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते जिन क्वेश्चंस को, उनमें आपके कोई नंबर ना कटेंगे ना जुड़ेंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पे आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सामान्य अभिरुचि परीक्षण होता है। 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं 100 नंबर के। यहाँ भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये आपका रीजनिंग है। ये आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसमें ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। फिर आपका दूसरा सेक्शन होगा विषय योग्यता। अब इसमें आपका कला है, विज्ञान है, वाणिज्य या किसी, आप जिस भी विषय में स्नातक या स्नाकोत्तर हैं, मेनली ये ग्रेजुएशन तक का ही आता है क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्ज़ाम है। ग्रेजुएशन के बाद बीएड एंट्रेंस में आपको प्रवेश दिया जाता है। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई खास वो नहीं है, बस एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो इसमें आपकी अगर आपने आर्ट से हैं, आपने बीए किया है, एमए किया है, तो आपके उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप विज्ञान, वाणिज्य और कृषि वर्ग के हैं तो आपकी उन्हीं सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट पूरा आ जाएगा। इसमें भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, और टोटल नंबर आपके 200 हैं। और 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। इन सभी में आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, उनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका परिशिष्ट है। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाती है कि ये आपका जो कई लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर 1 साल का बीएड होने वाला है, तो वहाँ पर अभी तक कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले भी कई जगह कटिंग आई थी कि वो नेक्स्ट ईयर से लागू होगा, यानी कि 2026 सत्र से लागू होगा। उसको एनसीटी की मंजूरी ज़रूर मिली है, लेकिन अभी उस पर कोई भी ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं हो पाई है। जो भी कही है अभी प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है। तो ये आपकी 2 वर्षीय है, साफ साफ यहाँ पे हर जगह मेंशन किया हुआ है। 25 से 27 में प्रवेश हेतु है ये आपकी। 2025 से 2027 यानी कि 2 वर्षीय बीएड है आपका। इसको ध्यान दीजिएगा। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट, इससे मतलब नहीं है। आपको 2 साल के लिए 2 साल में आपका बीएड कंप्लीट होगा। तो इस बात को सोच कर ही फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर 1 ईयर बीएड इस साल तो अब लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है कि आप स्नातकोत्तर हैं तो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल वाला बीएड लागू होना होता तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी केवल स्नातक रखते, स्नातकोत्तर के लिए अलग से फॉर्म फिलअप होते। जहाँ तक उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि बिहार राज्य में जैसा कि देखा गया आईटीईपी कोर्स जो होता है इंटर के बाद आपका बीएड की तैयारी होता है वो, तो बीएड के ही
प्लेस पे होता है कह लीजिए, तो उसमें आपका अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी अलग एलिजिबिलिटी है, अलग सिलेबस है। तो यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, 1 साल का होगा, तो बीएड के लिए अलग चीज़ें आएंगी। जब जो आएंगी तो हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रारूप परीक्षा का प्रारूप किया तो गया। अब ये सब परिशिष्ट दिए हुए हैं आपके कि किस तरीके से नंबर वगैरह दिए जाएंगे, ये सब है। यहाँ पे देखने वाली बात एक केवल ये है कि आपने एनएसएस बहुत लोग किए रहते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर अगर आपने एनएसएस में एनएसएस या एनसीसी की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एनसीसी में सी प्रमाण पत्र वाले पुरुष तथा G2 प्रमाण पत्र वाले महिला अभ्यर्थी को 15 अंक दिए जाएंगे। नेशनल कैडेट कोर में आपने बी प्रमाण पत्र, यहाँ भी एनसीसी की बात हो रही, वाले पुरुष या G1 प्रमाण पत्र वाली महिला अभ्यर्थी को 10 अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना, ये एनएसएस है आपका, के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 15 अंक। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर, यहाँ 2 की बात की गई है, यहाँ 1 विशेष शिविर है। यहाँ पर आपके 10 ही नंबर दिए जा रहे हैं आपका। उसके आगे है राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा देने वाले अभ्यर्थियों को 5 अंक दिए जाएंगे। स्काउट एंड गाइड का दिया हुआ है आपका, तो स्काउट एंड गाइड अथवा रोवर्स रेंजर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को 15 अंक, और राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त को 10 अंक, और स्काउट गाइड गुरुपद अथवा रोवर रेंजर तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे मेनली 2-2, 3-3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है ग्रेजुएशन में एनएसएस तो किए ही रहते हैं, कुछ किए हो या ना किए हो। तो ये जो एनएसएस आपने किया है, ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में स्टैंड कर रहे होंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी, क्योंकि 240 घंटे आपको करने ही होते हैं। एनएसएस आपका 2 वर्षीय में ही पूरा ही होता है एनएसएस सर्टिफिकेट, एनएसएस कोर्स। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे, तो 5 अंक दिए जाएंगे। उसमें से अगर आपने एक विशेष शिविर किया हुआ है तो 10 अंक, और अगर आपने 2 विशेष शिविर में भाग लिया है तो 15 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करिए कि एनएसएस वगैरह में अच्छे से करिए, अपने एक अच्छे डेकोरम को मेंटेन करिए, जिससे टीचर्स आपको 2 विशेष शिविर में जाने का आपको मौका मिले, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट कीजिए। इस पर एनएसएस पर भी मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा कभी। तो और मेरी ये भी राय रहेगी कि इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं, वो ज़रूर, अगर आपने एनएसएस नहीं किया है या कर भी रखा है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में मौका मिल रहा है, तो दोबारा ज़रूर करिए और उसमें विशेष शिविर में भाग लेने का मौका ज़रूर तलाशिएगा, ज़रूर कोशिश करिएगा कि उसमें आपको मौका मिले। ये सब अंक जो मैंने आपको बताई, ये आप जितने अंक प्रवेश परीक्षा में प्राप्त करेंगे, अपने मतलब आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और जितने नंबर मिले, मान लेते हैं आपको 400 में 200 नंबर मिले, तो उसके ऊपर आपके ये इतने नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। मान लेते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी हैं आप, तो आपको 5 नंबर और दे दिए जाएंगे, आपके नंबर हो जाएंगे 205। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उपरोक्त 1 से 8 के अंतर्गत सेवा में केवल एक ही सेवा का लाभ होगा। यहाँ पर आप सोचिए स्काउट का भी नंबर ले लें, एनएसएस का भी ले लें, एनसीसी का ले लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई एक ही चीज़ में आप स्टैंड कर रहे होंगे। ये जस्ट लाइक एपीआई स्कोर की तरह आप इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका दिया हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के नाम वगैरह दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, आपका प्रवेश परीक्षा हेतु एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आगरा, अलीगढ़, कोई भी डिस्ट्रिक्ट छूटा ही नहीं, वाराणसी, उन्नाव, सुल्तानपुर, सोनभद्र, सीतापुर, कासगंज, कानपुर नगर, जालौन, जौनपुर, झांसी, तो आप इसमें से कहीं भी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं भी फॉर्म चॉइस फिलिंग करिएगा, आपको वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, पूरी उम्मीद है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर भी है, ईमेल आईडी है, स्टेट कोऑर्डिनेटर दिए हुए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस, नोडल स्टेट ऑफिसर का नाम वगैरह दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, पिछले 2-3 सालों से इन्हीं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी ठीक ठाक रहता है, आप अभी से तैयारी में लग जाइए। बाकी इसमें नीचे सब प्रारूप दिए हुए हैं, जिस आरक्षण वगैरह या किसी तरीके के विशिष्ट
योग्यता को प्राप्त करने के लिए आपको उसको वो फॉर्म फिलअप करके टेस्ट करना होता है, वो सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो बात तो ये हो गई। अब इसमें आप अच्छे से तैयारी करिए। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और तैयारी में लगे रहिए। इस पे और भी जो इम्पोर्टेंट होंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं इस पर अपलोड कर दूँगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।